और ये एक परिवार की बात है जहाँ पर एक परिवार है और एक माता और पिता है। यीशु सहाय। सबको यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। और आज है 12 जुलाई 2026 और आज हम लोग मनाएंगे ऑटोनॉमी पर्व 10 जुलाई। 10 जुलाई तो शुक्रवार को ही था, लेकिन आज रविवार है। आज ही ऑटोनॉमी दिवस मनाया जाएगा। GEL चर्च जगदा झिरपानी राउरकेला। तो आज मेहमान आए हैं GEL चर्च जगदा झिरपानी मंडली में। GTC रांची से, गोसनार थियोलॉजिकल कॉलेज रांची से मेहमान आए हैं और आज उनका स्वागत किया जाएगा। और आज का आराधना, गिरजा आराधना उनके द्वारा ही होगी। जानते हैं, मैं पादरी सुचिता केरकेटा बनकर राउरकेला पेरिस सहायक पादरी हूँ। इस समय छुट्टी में हूँ और हम लोगों का मास्टर डेरा झिरपानी में है। इस कारण से झिरपानी मंडली में रहते हैं और झिरपानी मंडली के सदस्य हैं। सुंदर स्वागत के लिए सब प्रेम और हम लोगों को अपना ज्ञान उठाने के लिए धन्यवाद। सबको पैसा सहाय धन्यवाद करते हैं सुंदर फूल के गुच्छों के लिए और स्वागत के गीतों के लिए और अच्छे शब्दों के लिए। मेरा नाम है पादरी अनुराग मिश्र और मैं गोसनार कॉलेज में शिक्षक के रूप में हूँ और मैं वहाँ ग्रीक लैंग्वेज भाषा और नया नियम का विषय पढ़ाता हूँ और साथ ही चर्च म्यूजिक से संबंधित विषयों को भी पढ़ाता हूँ। और ये इस मंडली में आज मेरा दूसरा बोलेंगे साक्षात
रूप से विजिट हो रहा है। पहली बार इससे पहले और बार भी हो चुके हैं, हम लोग याद कर रहे होंगे। और ये दूसरा है। मेरे साथ में और भी मेहमान आए हुए हैं, वो अपना खुद परिचय देंगे। माफ़ कीजिएगा, हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती है। मैं केरला से हूँ, मेरा नाम पादरी डॉक्टर जयश्री है। मैं जीडीसी नया नियम का विषय पढ़ाने के लिए आई हुई हूँ। और इसलिए मैं चाहती थी कि यहाँ आऊँ और यहाँ प्रभु की सेवा में सहभागी हो पाऊँ। ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है कि मैं यहाँ पहुँच पाई, यहाँ आप लोगों को देख पाई, और इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को उसके नाम से नमस्कार करती हूँ। ईश्वर सहाय। मेरा नाम जीवित गौतम है और मैं पाजी अनुराग की पत्नी हूँ और पेशे से मैं शिक्षिका हूँ। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों से मिलने के लिए और आपके बहुत प्रेम और सुंदर स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद। इसी से Romans chapter 6 verse 1 through 11। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 का 1 से लेकर के 11 पद तक हम इसे ध्यान से सुनेंगे। पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित शीर्षक है के अंतर्गत लिखा है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कराते हैं। पर जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास क्या है?
के उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने दी, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के बीच और मधुर नाम में यीशु सहाय जनाती हूँ। I thank God for the opportunity that the Lord has given me to be together with all of you. मैं परमेश्वर के इस अपार मौके के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उसकी वचन को आपके बीच में साझा कर पाती हूँ। I thank God for TTC. I thank God for the ministries that is spread across, and I thank God for Pastor Anurag and his family and the church here. मैं TTC का धन्यवाद करती हूँ और उसके मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ और पास्टर अनुराग और उसके परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ। I thank God for the hospitality we have received here, and thank God for the family. मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो पहुनाई हमें दिया गया, जो स्वागत हमें किया गया उस परिवार के लिए और पूरे मंडली परिवार के लिए। I need to thank the responsible people here, the pastor in charge, and all those who are leading here in administration. मैं प्रभु का धन्यवाद और नमस्कार जनाती हूँ यहाँ के पास्टर के लिए और जितने भी पदाधिकारी हम सभी के लिए जो हमें प्रत्युत्तर दिए। Thank you for all those people representative here and believers here, and thank you for the welcome Lord you have given to us. सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को प्रभु का धन्यवाद हो। Praise be to God. परमेश्वर की महिमा हो। The reading has been done, and you know that passage, and I just want to take just one verse from there and look at the verse today. आज का जो उपदेश का पाठ है उसको पढ़ दिया गया है, उसको आप जानते हैं और उसी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। That is from verse 11. So you also must consider yourself dead to sin and alive to God in Christ Jesus. मैं जोर देना चाहती हूँ पद 11 में जहाँ लिखा है कि तुम जहाँ वर्स 11 जहाँ यह लिखा है ऐसे कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। When I say this, I also think of the way how each of you are being brought into this place from the world of darkness to the light of Jesus Christ. मैं यह देखते हुए मैं कहती हूँ जैसे आप भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने परमेश्वर की ज्योति में अंधकार को छोड़ करते। And I also remember a small story. और इसके साथ में मैं एक कहानी भी मैं याद करती हूँ। This is one of my favorite story, and I repeatedly say this story. और ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कहानी है और इसको मैं हमेशा साझा करती हूँ। This story just happened in the southernmost part of Kerala. और ये कहानी जो है केरला के कुछ भाग में हुआ। It happened just almost 50 years ago, almost 50 years. और इस घटना का लगभग 50 साल हो चुका है। And this was of a family where there is father, mother, and the father's mother was there. और ये एक परिवार की बात है जहाँ पर एक परिवार है और एक माता और पिता है। And these parents had fourth child being born, which was a girl. और एक परिवार में एक चौथी बच्ची जो है वो पैदा होने वाली थी। The grandmother was actually a small like a sannyasi, having thick hair, having a puja room, and she has so many prayers and have done so many miracles there. वो बहुत ही सन्यासी टाइप की महिला थी और बहुत पूजा पाठ किया करती थी। उसका एक सेपरेट रूम भी हुआ करता था जहाँ पर टोना टोटका भी हुआ किया करती थी। She was a kind of influential person there. और वो वहाँ की वो बहुत ही प्रभावी महिला थी। But in the family now the fourth child is born. The child was born in an early stage like 7.5 months. और वो जो बच्ची पैदा हुई वो 7वें महीने के आसपास
आसपास में वो पैदा हुई। When this child is born, when she saw this is a girl, she was not happy. और जैसे वो पैदा हुई और देखी कि वो लड़की है, वो खुश नहीं थी। She said, if this is the fourth child is a girl, then she must be killed. और वो बोल रही है कि ये चौथी लड़की है, वो भी लड़की है और इसलिए इसको मार देना चाहिए। There is a stone in front of the house where they used to offer the prayers and other things, and she said the child must be hit into that stone and be killed. और घर के सामने एक पत्थर रखा हुआ था जहाँ पर वो दान चढ़ाया करते थे, प्रार्थनाएं किया करते थे, और वहाँ पर उसको टक्कर मार करके उसको मारना चाहते थे। She fought with her daughter-in-law for almost 28 days. और वो लगभग 28 दिन तक वो प्रयास करते रहे। And on the 29th day, they have a celebration like naming the child, a function. और 29वां दिन जब बच्चे को नामकरण किया जाता है, वह दिन। So these 28 days she tried to kill, and the mother was sometimes used to hide somewhere behind the child, and sometimes in the next house, and somehow to save the child. वो मारना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसको हमेशा छिपा देती थी, कभी अपने घर में, कभी पड़ोसियों के घर में, और इसलिए वो नहीं मार पाई। And on the 29th day, when she found that the child couldn't be killed, and then she decides to leave the house. और वो इतने दिन तक वो नहीं मार पाई, तो इसलिए वो ठान ली कि वह घर छोड़ करके चली जाएगी। She took all her luggages and all those things belonging to her. She took and she left the house to a pilgrimage. और जो कुछ भी था उसके पास में, जितना वो कलेक्ट कर पाई, और वहाँ से वो उसे लेकर के चली गई। And other children, they tried to find her and bring her back. They couldn't find and bring her back anymore to home. और बाकी लोग उसको बहुत ढूंढने का प्रयास किए वापस घर लाने के, लेकिन नहीं ला पाए, नहीं ढूंढ पाए। And the Lord protected that child. और प्रभु ने उसकी रक्षा की। If anything might have happened to that child those days, if the और child would have been dead, अगर उस समय उस बच्चे को कुछ हो जाता, तो वो शायद वो बच्ची जो है वो मर जाती, then surely she would have not come and stood before you in this day. और वो आपके बीच में आज खड़ी नहीं हो पाती। Praise be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank God for the ways how God brought bringing us from different places and placing us in Him and making us to grow in Him. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें विभिन्न स्थानों से उठाता है और लाता है, और अपनी महिमा के लिए हमें प्रयोग करता है। I'm so glad of the passage that has been given to us for us to meditate in this day. और आज का जो कलीसिया की ओर से ठहराया हुआ वचन है, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ जो आज हमें दिया गया है। Letter to the Romans is considered to be the Gospel of Paul. और इससे Gospel of Paul. और यह जो सुसमाचार हमें कहलाता है। Paul has written this with a very heavy, weighty heart. और पौलुस जो है इस वचन को बहुत ही कठोर मन से वह लिखा है। From chapter 1 onwards, he is talking about salvation, faith, being in Christ, redemption, sanctification, glorification, etc. पहले अध्याय से ही पौलुस बात करता है उद्धार के विषय में, पवित्रता के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और बहुत सारी चीजों के विषय From में। chapter 12 onwards, he is talking about the ethical moral values expected of Christians in this world. 12 अध्याय के बाद से पौलुस बात करता है जो हमारे नैतिक जीवन है उन सारे विषयों के लिए। And when we come to this chapter, there is a kind of tension placed between a believer who is in Christ and a person outside in the world. और जब हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं जो आज हमें दिया गया है, वहाँ किसी प्रकार का तनाव को हम लोग देखते हैं जो वहाँ के स्थानीय विश्वासियों के बीच में था। Whenever the word is said, what is expected from us is to listen with whole heart. From the bottom of our heart, we need to
एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। Isa bugin gyabo ka da. Bugin gyabo. Hari isu kopen cimnang isu tadi. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Oh, isu saha ni. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. बढ़ाइए इsu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. Isu saha. तो चर्च आराधना समाप्त हो गया और देख सकते हैं यहाँ पूरा खाली हो गया। मैं ही पीछे हूँ और मेरा वाइफ भी चली गई लग रहा है, और कोई आए थे हम लोग का पड़ोसी, उन लोग से चले गई। मैं अभी लास्ट हूँ यहाँ पे। तो आज है 12 तारीख, तो आज अभी बोल रहा हूँ 1 बजे कार्यक्रम, या तो 10 जुलाई का, जो 10 जुलाई तो शुक्रवार को था इसलिए स्पोर्ट्स अब नहीं हुआ, और 10 जुलाई को ही स्पोर्ट होता है, आप लोग जानते हैं। हम लोग का GEL कलिसिया में 10 जुलाई जो ऑटोनॉमी पर्व है उसका अवसर पे खेल कूद होता है। तो शुक्रवार को 10 जुलाई था, तो उसका आज 1 बजे से स्पोर्ट होगा यहीं पे चर्च का कैंपस में। ठीक, सबों को धन्यवाद।